एमएसएमई मिनिस्ट्री का जो ये अभियान है विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जहाँ पर मेरी आर्टिकलशिप का एक पहलू जुड़ा हुआ है, मैंने ट्रेनिंग भी की वहाँ से। और उसके बाद एएफसी इंडिया लिमिटेड जो 55 साल से एग्जिस्टेंस में है और सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं। आप सभी पदाधिकारी मेरे सीए साथी यहाँ पर मौजूद हैं और इनके होने से मैं अपना सा महसूस कर रहा हूँ बड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ सर, यहाँ पर हमारा जैसे हमारी सीए एसोसिएशन है, हम लगभग 1000 मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और एक सीए आपको पता है कितने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इस टाइम सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ और मेरे साथ हमारे मैनेजमेंट के कलीग ट्रेजरर सीए रविंदर सिंह जी मौजूद हैं और एमएसएमई का बहुत एक्सक्लूसिवली काम करते हैं सीए कुणाल कोथुरिया और गौरव सतीजा जी, वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और मैम स्वाति गर्ग जी और कंवरदीप सिंह जी मेरे छोटे भाई की तरह बहुत हाथ में हाथ उठाए काम करते हैं, सिंगला साहब, और मेरे भाई तुल्य क्लाइंट कह दे, मित्र कह दे, विजय कौशिक जी, जिनकी मदद से ये सब हो पाया। तो सबसे पहले सर, जब एमएसएमई लीन स्कीम की बात चल रही थी तो जिज्ञासा इतनी हुई कि इसके बारे में जानने की कि आखिर अभी सभी ने बहुत अच्छे से बात करी और बहुत अच्छी सी कंसेप्ट भी लग रहा है। जब मैं इसकी हिस्ट्री में गया सर, मैं इसमें, क्योंकि सीए का काम होता है कि अंदर तक जाना और पता लगाना कि कमी कहाँ है, हम ऑडिटर भी हैं, तो मैंने जब इसके अंदर तक देखा सर, बहुत गहराई में गया, मेरे को पता चला कि ये एक ऐसी चीज़ है सर, लीन टेक्निक, जो हम सभी के अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में सुधार कर देंगे, और कहीं ना कहीं हर बिजनेस की ज़रूरत है लीन टेक्निक। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, मैं आपको थोड़ा सा वहाँ के बारे में बताता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल तो हम सभी किसी न किसी सीए से जुड़े ही हैं सर। ये जापानीज कंसेप्ट है। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो जापानीज जो इकोनॉमी है वो लगभग खत्म सी होने को थी, और वहाँ की कंपनी थी टोयोटा, जो कार बनाने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उस टोयोटा कंपनी के जो फाउंडर थे, 3 लोगों ने मिलकर ये कंसेप्ट आगे लेके आए। टोयोटा कंपनी को कंपटीशन देना था, अमेरिका की कंपनी थी फोर्ड कार की, और अमेरिका की कंपनी जो फोर्ड कंपनी थी और टोयोटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। हमारे पास, जापानीज के पास इतनी कैपिटल नहीं बची थी, इतनी पूंजी नहीं बची थी कि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करके दोबारा से इतना सारा कैपिटल के साथ वो आगे आए कि हम फोर्ड को कम्पीट कर सके। इसलिए कंपटीशन में आपको पारदर्शिता लाने के लिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए इस स्कीम के नाम जुड़ा है कॉम्पिटिटिव एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम। आपको कंपटीशन में किस तरीके से आगे लेके जाना अपने बिजनेस को। हम सभी क्लस्टर की बात चल रही थी, एक टाइप के बिजनेस के हम अगर 10 बिजनेस को इकट्ठा कर देते हैं तो क्लस्टर बन जाता है, ठीक है। तो हम उस कंपटीशन में किस तरीके से आगे बढ़े, तो सर मैं, क्योंकि ना ये स्टोरी जो है मोटिवेशन भी है, और जब भी देखिए सर, बिजनेसमैन अगर मोटिवेट होगा तो वो नेचुरल सी बात है, वो स्कीम तो अडॉप्ट कर लेगा सर, और बिजनेसमैन से ज्यादा जिगर और ज्यादा इनोवेटिव आइडिया हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि जो वो इनिशिएट कर पाएगा वो शायद, हम तो देखो सर कह के चले जाएंगे, एक्चुअल पूंजी तो उसने लगानी है बिजनेसमैन ने। तो सर मैं, इसके 3 पात्र हैं। सबसे पहला स्काइची टोयोडा फिलोसफी, मतलब एक जापानीज नाम है, नाम से मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कहीं पर सुनने में आएगी कि तो चीजें तो हमारे को पता होनी चाहिए। इन्होंने कंसेप्ट दिया था जिडोका का मतलब क्या है, जैसे ही मशीन की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और मशीन में कोई एरर आ गई तो वह तुरंत स्टॉप हो जाएगी अपने आप। ह्यूमन टच के साथ मशीन की ऑटोमेशन को उन्होंने ऐसा बनाया कि जैसे ही मशीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कोई भी एरर आती है तो तुरंत स्टॉप कर दी जाए। ये है इस कंसेप्ट का नाम है जिडोका। ये लीन स्कीम में सारी की सारी चीजें जो है इंपोर्ट की गई है वहां से। उसके बाद सर दूसरा जो मैंने पर्सन बताया, पहला बताया सकाइची, दूसरा है किचोरो टोयोडा। इन्होंने क्या करा सर, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया काइजिन का मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप काम करें, देखें गलत है, फिर दोबारा से उसको रिवाइव करें, फिर गलत है फिर ठीक करें, फिर गलत है फिर ठीक करें, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार करते रहिए।
ये सर ऐसी टेक्निक है जो अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में भी अगर आ जाए तो व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन आए वो है ताइची ओहनो और इनके पुत्र हैं शिगियो शिंगो। उन्होंने क्या करा सर, 1940 1950 की बात है ये। उन्होंने एक कंसेप्ट लेके आए जिट, JIT। जिट से क्या मतलब हुआ कि आप उतना प्रोडक्शन करें व्हेन नीडेड, जितना चाहिए, कब चाहिए, जितना चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, आप सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करें, अननेसेसरी खर्चे आप उसके अंदर ना बढ़ाएं। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर सर ये टोयोटा का एक, इसका नाम पड़ा गया कंसेप्ट का TPS, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, TPS। इस TPS सिस्टम की एक बुक पब्लिश हुई सर, जिसने एक पूरा मतलब ये लगा लीजिए 1960 से लेकर 80 तक उस बुक ने ऐसा तहलका मचाया कि हर एक बिजनेसमैन की वो फेवरेट हो गई बुक। हर बिजनेसमैन चाहता था कि मैं ये बुक पढूं और इस बुक को पढ़कर मैं भी वो सीखूं कि कैसे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव किया, ताकि मैं भी अपने बिजनेस को रिवाइव कर सकूं और बिजनेस को आगे लेके जा सकूं। तो सर जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, इन तीनों लोगों ने जो मिलकर 3-4 कंसेप्ट निकाले, मैं उनका एक एक करके जो हुआ, क्योंकि अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम दिया उन्होंने मुडा। अभी बात भी चल रही थी, मुडा का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। आप वेस्ट को खत्म करें, ठीक है। मुडा कंसेप्ट जापानीज है, लेकिन ये है तो हर जगह ही सब, हम सभी चाहते हैं कि वेस्ट खत्म हो। तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट का अगर कंसेप्ट लेके आए तो इसका मतलब आप मुडा लेके आ रहे हैं। सेकंड चीज जिट, जो मैंने अभी बताया, जिट में जितना चाहिए, जब चाहिए और कितना चाहिए, वो हमने जिट के हिसाब से देखा। उसके बाद जिडोका, मैंने अभी बताया कि जिडोका में आपकी मशीन चल रही है, जैसे ही एरर आ गई मशीन आपकी बंद हो जानी चाहिए, इस तरह का ऑटोमेशन होना चाहिए। उसके बाद जो हमने अभी देखा काइजेन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल, जो भी सर बता रहे थे कि आप मेरे आने से पहले जब मैं आया था कि आज फैक्ट्री में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए बिजनेस में कि एम्प्लॉय को डरा धमका के काम किया जाए। आज आपको उनको साथ लेके चलना पड़ेगा उनके, क्योंकि वो सब पार्टनर हैं, वो सब पार्टनर हैं आपके बिजनेस के, उनके साथ मिलके ही हम काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और सर मैं जिस बुक की बात कर रहा था उस बुक का नाम है द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड, 1919 में पब्लिश हुई थी, द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड। और यहीं से सर कंसेप्ट आया था लीन मैन्युफैक्चरिंग का, यहाँ से कंसेप्ट आया लीन मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके बारे में अभी बात भी कर रहे थे और बड़ी अच्छी मेरे को लगी कि इस स्कीम के बारे में यहाँ से वो स्टोरी थी। अगर हम इस स्टोरी के बारे में पता लग जाता तो हम मोटिवेट होकर हम आगे काम करेंगे। हाउ टू अप्लाई दिस स्कीम, जब सर ने बताया कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। अब इसके अंदर सर जो एक कंसेप्ट मैंने देखा वो है 5S का, जब इंटरमीडिएट लेवल पे आप अप्लाई करते हैं तो 5S मेरे को बड़ी अच्छी लगी। वो हम सभी को पता होना चाहिए कि 5S में क्या क्या है। पहला ऐसे सर उनकी लैंग्वेज में है सीरी, हमारी लैंग्वेज में सोर्टिंग करना, अरेंज करना, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप अननेसेसरी आइटम को अपने वर्क स्पेस से रिमूव कर दो। अननेसेसरी आइटम, जो कई बार हम ना कई चीजें ऐसी संभाल कर रखते हैं उसका कभी काम नहीं पड़ता और वो लेकिन अननेसेसरी वो जगह घेरती है। उसके बाद है सेशन मतलब सेट इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में रखिए, ठीक है, कि भाई पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, सेट इन ऑर्डर। तीसरा है सेसो मतलब साइन, आप इस तरीके से उसको रखिए कि वो देखते नजर पड़ जाए कि ये चीज यहाँ रखी है, चमक जाए वो चीज। उसके बाद सेस्को मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रखिए उसको, भाई पहले छोटी आएगी फिर बड़ी आएगी फिर उससे बड़ी आएगी, इस तरीके से। और उसके बाद है सिस्को की, इसका मतलब है सस्टेन का मतलब ये है कि जितनी ये चारों पिछले एस बताए, इन चारों को ऑर्गेनाइज वे में अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका मतलब होता है सस्टेन। तो ये सर 5S मेरे को मतलब अच्छे लगे कि भी 5S का हमारे पास, क्योंकि सर जब टेक्निक की बात करते हैं, अभी सर हर बिजनेसमैन के माइंड में एक आइडिया होता है कि सर ठीक है रियल स्कीम तो आ गई, लेकिन जो कंसल्टेंट आएंगे वो करेंगे क्या हमारे यहाँ पर। वो सर ये स्कीम जो है, ये जो टेक्निक है, ये आपके ऊपर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई है स्कीम, सर्विसेज के लिए शायद नेक्स्ट ईयर है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो लोग ये स्कीम को इन टेक्निक को यूज करेंगे, आपका वेस्ट जितना भी निकलता है उस वेस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट ना निकले, और उसके साथ साथ जितना भी आपका स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हो सकता है उसको करेंगे सर। तो जो मैंने स्कीम को जाना, आई थिंक
हमारे जो ये मुडा मुरी इस तरह के जो कंसेप्ट है, हम सबको लगभग क्लियर है कि अब हम इस तरीके से लीन स्किन के बारे में बात करते हैं। अच्छा सर, उसके बाद एक नेक्स्ट चीज आई काइजिन टेक्नोलॉजी, जो काइजिन के बारे में बात कर रहे थे कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। काइजिन में उन्होंने कहा कि सर एक तो टीम वर्क बना के काम करना पड़ेगा। आप अपने जब ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस पे जब हम जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर टीम वर्क लेके काम करेंगे, हर बंदे को आप इन्वॉल्व करके चलेंगे, तो आपकी काइजिन टेक्निक जो है वो बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट होगी। ठीक है सर, तो ये मेरी कुछ लिटिल अंडरस्टैंडिंग थी इस टॉपिक के बारे में, जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट सर, अब बात आते हैं कि जो मेरा असली पार्ट है, जो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग और जो डॉक्यूमेंटेशन की बात थी उसके बारे में। देखिए सर क्या है, वैसे तो मेरे साथी सीए बैठे हुए हैं, सभी को सब पता ही है इस बारे में, लेकिन क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बनता है, आज हम मान के चलते हैं कि यहाँ से हम 3-4 ऐसे नए बिजनेसमैन खड़े कर रहे हैं जो कल को जाएंगे और वो शुरुआत ही लीन स्कीम से करेंगे। वो शुरुआत ही बेसिक लेवल जो आपका लीन स्कीम में है वो वहीं से करेंगे। तो सर इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट जब आते हैं तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, आपने जगह देख ली, आपने फर्म बना ली, जगह देखने के बाद सबसे पहले आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए उस जगह का, वो चाहिए हमारे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपनी फर्म का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद आपका अकाउंट खुलने के, जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है सर, रेगुलरली अपनी फर्म को ऑब्जर्व करना है पर मंथ के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से, कि कहीं मेरी कॉस्ट जो है वो मेरी उससे ज़्यादा तो नहीं आ रही जितनी कॉस्ट मेरे कंपटीटर की आ रही है। वहाँ पर हम कंटिन्यूसली अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहीं से सर हमारे को कॉस्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा सर। उसके बाद जितने भी अपने सब सीए से जुड़ते हैं बिजनेसमैन, तो अपना ऑडिट तो वो करते ही हैं सर। उस ऑडिट के साथ साथ देखिए, मैं मानता हूँ कि सर हम लोग तो ऑडिट करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ में जब तक बिजनेसमैन अवेयर नहीं होगा सर, देखिए हम खाली अब कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या है, आप लोगों के सहयोग से चलेंगे। मैं अपने प्रोफेशन के बारे में छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा सर, हालांकि इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सर हमारा जो प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, वो बड़ा पॉजिटिव प्रोफेशन है। पॉजिटिव का इनका मतलब क्या है सर, एक डॉक्टर लोग तरक्की तब करते हैं सर जब देश में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही, मरीज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वकील लोग जब तरक्की करते हैं जब देश में, आप समझते हैं, झगड़े ज़्यादा बढ़ गए, विवाद ज़्यादा हो गया ज़मीनों पे। ठीक है, और लेकिन सीए तब बढ़ता है, सीए की ग्रोथ तब होती है जब आप लोग बढ़ते हैं, जब बिजनेसमैन बढ़ता है। तो इसलिए हमारा बड़ा प्रोफेशन है। और सर डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है सर, हमारे अगर आपकी ना एंटिटी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, हर एक्ट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आपको 6 साल बुक मेंटेन करने हैं, कहीं लिखा है